हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आप अगर आज से ही अपने डाइट में इंक्लूड कर लेती हैं तो आप अपने आप को पीसीओडी और पीसीओएस से प्रिवेंट भी कर सकती हैं, और अगर ऑलरेडी इससे जूझ रही हैं तो अपने ट्रीटमेंट के साथ अपनी इस डाइट को लेके बहुत अच्छे से अपनी बीमारी को केटर कर सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। बिफोर आई डाइव इन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पीसीओडी और पीसीओएस है ऑल टुगेदर अ सेम थिंग इट इज़, और यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि पीसीओडी क्या है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके बॉडी में ड्यू टू सम रीजंस ओवरी ओवर प्रोडक्शन करने लग जाती है इमेच्योर सेल्स का, और साथ ही में बॉडी में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन्स की क्वांटिटी यानी ज़्यादा हो जाती है, एंड इन दोनों के चलते फीमेल को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को झेलना पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट कॉम्प्लिकेशन में उनको फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये है पीसीओडी एंड पीसीओएस। अब आपको इसके कॉजेज़ पर अगर हम ध्यान दें तो एग्जैक्ट ऐसा कोई कॉज नहीं मिलता, बट हाँ कुछ चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कि जेनेटिकली हमें ये बीमारी चलती हुई मिलती है कि फीमेल को है तो मे बी उनकी मदर को या सिस्टर को ये रहा हो, नानी को या उनकी दादी को रहा हो, दैट मीन्स जेनेटिकली ये उनमें आ रहा है। दूसरा, जो फीमेल्स टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए प्रोन है या ऑलरेडी डायबिटिक है, उनके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंड ड्यू टू दैट भी पीसीओडी हो सकता है। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, चाहे वो थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस रहता हो या फीमेल और मेल हार्मोन का कॉम्पोजिशन बॉडी में जितना रहना चाहिए वो नहीं है, वो इम्बैलेंस्ड है, वो स्टेट में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर फीमेल की बॉडी में रेकरेंट इन्फ्लेमेशन चलती रहती है तो भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये कुछ रीज़न थे जिसमें हमें पीसीओडी और पीसीओएस मिल सकता है। अब बात करते हैं उस डाइट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है होल ग्रेन्स, यानी कि आप क्विनोआ ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, होल व्हीट फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो होल ग्रेन्स होता है उसमें बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, और अगेन फाइबर कंटेंट अच्छा होगा तो वो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं होने देता, एंड उसके चलते बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड रहता है। तो पीसीओडी और ज़्यादा बढ़े ऐसा नहीं होता। प्लस अगर पीसीओडी होने की कगार पे फीमेल है तो वो भी हेल्प आउट हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। सेकंड, इसमें आपको विटामिन बी भी मिलता है, और विटामिन बी फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंसेस से, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको होल ग्रेन में मिल जाती हैं, एंड दैट इज़ वाई आपको होल ग्रेन अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको ऐड करना है वो है लीन प्रोटीन। तो यहाँ पे मैं हेवी प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ, लीन प्रोटीन की बात कर रही हूँ, जो कि मसल मास को बढ़ाने में हेल्प करे और बॉडी में किसी भी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहा हो तो उसे केटर करे। तो लीन प्रोटीन में अगर आप वेजिटेबल सोर्सेज देखना चाहें तो आप सोया के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है, सोया का पनीर आता है जिसे हम टोफू बोलते हैं, ये ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेबल सोर्स की, तो नॉन वेजिटेरियन जितने भी सोर्स होते हैं वहाँ पे आपको सैल्मन, ट्यूना, मैक्रेल, इस तरह की कुछ फिशेस मिल जाती है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है इन चीज़ों का, तो आप इसे अपने डाइट में ऐड कीजिए। थर्ड आता है गुड फैट। गुड फैट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं। गुड फैट अगर अच्छा रहेगा तो बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा रहता है। जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छा होगा तो क्या होगा, जितना भी बैड फैट है या कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में कम रहेगा, अगेन कोई हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, इसलिए गुड फैट को आप ऐड कर सकते हैं। इसमें नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, एवोकाडोज आते हैं, इनको आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। फोर्थ आता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस तरह के फ्रूट्स एंड किस तरह के वेजिटेबल्स? जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा खासा हो, ताकि बॉडी में कोई फ्री रेडिकल यानी कोई टॉक्सिन डेवलप ही ना हो रहा है तो फ्लश आउट हो जाए। अलॉन्ग विद दैट सेल्स पे कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना पड़े और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट ही ना हो, एंड इसीलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजीज लेने हैं। जैसे कि आप स्पिनच ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, और फ्रूट्स की बात करें तो पोमीग्रेनेट हो गया, कीवी, ऑरेंजेस, मतलब विटामिन सी जिसमें खट्टापन जिसमें ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कुछ सप्लीमेंटेशन भी ऐड करने हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम हेल्प करता है कि आपके बॉडी में जितना भी इंसुलिन बन रहा है वो यूटिलाइज हो सके, तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पीसीओडी
आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर पीसीओडी है तो उसे मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ विटामिन डी और बी 12 हेल्प करता है किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को आपके बॉडी से बाहर निकालने में, प्लस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बचाता है, येट इससे भी बचाता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हमने जाना ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, ताकि आप पीसीओडी को बहुत ईजिली अपने ट्रीटमेंट के साथ घर पर ही मैनेज कर सकें। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है या आप भी पीसीओडी और पीसीओएस से परेशान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारी टीम के डॉक्टर से बात कीजिए, अपने लिए सही इलाज का चयन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।